इस दुनिया के अमीर लोग स्पेस से बाहर एक स्पेस सेंटर में, जिसका नाम इलीजियम है, वहां पर रहते हैं। और दूसरी जगह गरीब लोग जमीनी आलूदगी और खराब हालत में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इलीजियम में सारे अमीर लोग आलीशान जिंदगी गुजार रहे होते हैं और गरीब लोग बेहद मुश्किल में होते हैं। इलीजियम में एक ऐसी मशीन थी जो किसी भी किस्म की बीमारी को दूर कर सकती थी। बस यही नहीं, बल्कि इंसानों के कोई भी बॉडी पार्ट्स को रीग्रो कर सकती थी, उम्र को भी रोक सकती थी। ये मशीन इलीजियम के सारे लोगों के पास मौजूद थी। ये पूरा स्पेस सेंटर इलीजियम के ऑनर ने बनाया था। अब हम एक छोटे बच्चे मैक्स को देखते हैं, जो एक ख्वाब देखता है कि बड़ा होने पर वो अपनी दोस्त को लेकर इलीजियम चला जाएगा। और बड़ा होने पर वो चोरियां करने लगता है और पुलिस इसे पकड़ लेती है। मैक्स जमानत पर छूट जाता है और एक कंपनी में काम करने लगता है। ये कंपनी इलीजियम के ऑनर की होती है, जो इलीजियम के लिए हथियार और रोबोट बनाता है। मैक्स काम पर जाता है और पुलिस इसे स्कैन करती है और पुलिस मैक्स को बहुत मारती है और जख्मी कर देती है। मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहां पर इसे वही लड़की मिलती है जिससे इसने बचपन में दोस्ती की थी, और वो एक नर्स थी। सालों बाद मिलने के बाद मैक्स इसे कॉफी की ऑफर करता है, लेकिन इसकी फ्रेंड इसे मना कर देती है और इसके हाथ पर प्लास्टर करके चली जाती है। जमीन पर जितने भी काम थे वो रोबोट सरंजाम दे रहे थे। इलीजियम में गरीब लोगों को आने की इजाजत नहीं थी और अगर कोई गलती से आ जाता तो इसे शूट कर दिया जाता। जमीन पर काफी लोग बीमार थे जो इलीजियम जाना चाहते थे, क्योंकि इलीजियम में वो मशीन थी जिसको वो इस्तेमाल करके ठीक होना चाहते थे। स्पाइडर नाम का एक आदमी था जो स्पेसशिप इलीजियम में भेजता था, जो खुफिया तौर पर स्पेसशिप्स इलीजियम में भेजता था। स्पाइडर लोगों से भरे हुए 3 शिप्स इलीजियम में भेजता है। जैसे ही वो शिप्स इलीजियम में चले जाते हैं तो इलीजियम के डिफेंस सेक्रेटरी को पता चलता है और वो ऑर्डर भेजता है कि लोगों से भरे हुए शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं। मिसाइल के जरिए 3 में से 2 शिप्स स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और एक शिप इलीजियम में लैंड कर जाता है और इस शिप में से लोग उतरते हैं और वहां के अमीर आदमियों के घरों में घुसकर अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और इसी लम्हे रिपोर्ट्स पुलिस पहुंच जाती है और इनको पकड़कर वापस जमीन पर भेज देती है। अगले सीन में हम जॉन केरला की बात करते हैं, जो डेली जमीन पर जाता था अपनी चीजों का हिसाब किताब करने और शाम को इलीजियम चला जाता था। इसी की कंपनी में मैक्स काम करता है। काम के दौरान ही रेडियो एक्टिव का डोर लॉक हो जाता है और मैक्स का मैनेजर इसे चैम्बर के अंदर जाकर लॉक को ठीक करने का बोलता है। मैक्स ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है और अचानक ही चैम्बर का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है और रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैक्स बुरी तरह से रेडिएशन का शिकार बन जाता है। लोग बाहर से डोर खोलने की कोशिश करते हैं और मैक्स को बाहर निकालते हैं। रोबोट्स इसे स्कैन करते हैं और इसे मेडिसिन देते हैं और बताते हैं कि 5 दिन के अंदर ये मर जाएगा। मैक्स काफी गमगीन हालत में घर जा रहा होता है। रास्ते में इसको मैक्स का एक दोस्त मिलता है। इसका दोस्त इसे एक आइडिया देता है कि वो एक ऐसे बंदे को जानता है जो इलीजियम पर जाता है। हम इसकी मदद से इसके स्पेसशिप में इलीजियम जाएंगे और इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों की बीमारी ठीक करती है। अब अगले ही दिन मैक्स और इसका दोस्त स्पाइडर के पास जाते हैं, जो इलीजियम पर अपना शिप ले जाया करता है, मगर वो इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि मैक्स की इस आदमी से पुरानी दुश्मनी होती है। लेकिन फिर भी वो मैक्स के अंदर एक डिवाइस फिट करता है जिसकी वजह से मैक्स कुछ बेहतर हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन कैडले, जो इलीजियम का प्रेसिडेंट है, वो जमीन पर आता है अपनी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए और अब वो इलीजियम के लिए निकल जाता है। जॉन और इसकी टीम जॉन के सैटेलाइट पर हमला करते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं। अब मैक्स जल्दी से जॉन के दिमाग से वो सारा डाटा अपने न्यूरल सिस्टम में डाउनलोड करता है। कॉपी करने के बाद वो समझ जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है। अब एजेंट और मैक्स की टीम के दरमियान झगड़ा होता है और वो मैक्स के दोस्त को मार देते हैं। मैक्स वहां से भाग जाता है और अपनी बचपन की दोस्त के घर जाकर छुपता है, जो एक नर्स थी। अब मैक्स देखता है कि उसकी दोस्त की एक बेटी भी होती है जिसे कैंसर है और इसका इलाज वही मशीन है। वो मैक्स से कहती है कि किसी भी तरह मेरी बेटी को इलीजियम ले जाओ और ठीक करके ले आओ। मैक्स इसकी हेल्प नहीं कर सकता और वहां से निकल जाता है क्योंकि इसके पीछे एजेंट लगा था। इसे इसकी लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है और वो एजेंट इसकी दोस्त के घर आता है। इससे मैक्स के बारे में पूछता है और जवाब ना मिलने पर वो इन दोनों को किडनैप कर लेता है ताकि वो इनके जरिए मैक्स तक पहुंच जाए। मैक्स अब स्पाइडर के पास जाता है जिसने इसे इलीजियम के सारे कोर्स के बारे में बताया था। वो मैक्स के दिमाग को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखता है
अगर इस प्रोग्राम में ज़मीन के सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन डालकर इलीजियम में इंस्टॉल किया जाए तो क्या ज़मीन के सारे लोग इलीजियम का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं, ये वो जानना चाहता था। वो अब ये सब करने की कोशिश करता है तो इसे मालूम होता है कि सैटेलाइट जाम हो गया है, ये मुमकिन नहीं है और कोई प्रोग्राम अब अपडेट या डाउनलोड नहीं होगा। इसकी कोई भी हेल्प वो नहीं कर पाएगा और वो मैक्स को जाने के लिए कहता है। जॉन की मौत की वजह से सारा सिग्नल डाउन हो गया था, इसलिए वो प्रोग्राम काम का नहीं है। मैक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं होता तो वो लास्ट यही रास्ता इख्तियार करता है कि खुद को वो सरेंडर करके एजेंट के पास चला जाता है। एजेंट जब मैक्स को मारने के लिए आता है तो मैक्स इसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो इलीजियम ना लेकर गया तो वो इसे बॉम्ब से उड़ा देगा और हंसते हुए एजेंट मान जाता है और डेलकोर्ट से राब्ता करता है कि इसने मैक्स को पकड़ लिया है और इसने इलीजियम आना है। मैक्स देखता है कि इसी शिप पर इसकी फ्रेंड और इसकी बेटी भी होती है। अब मैक्स कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके एजेंट ने मैक्स को बांध दिया था। अब इसी शिप में लड़ाई होती है। मैक्स और एजेंट की इस लड़ाई में ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का चेहरा खराब हो जाता है। अब जैसे ही शिप रुकता है तो मैक्स की फ्रेंड अपनी बेटी को लेकर उतरती है और मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर मशीन काम नहीं करती क्योंकि वो मशीन सिर्फ इलीजियम के लोगों पर ही काम करती है। अब वो एजेंट को लेकर आते हैं और इसी मशीन पर स्कैन करते हैं और इसका चेहरा ठीक हो जाता है। मशीन काम कर जाती है। मैक्स और एजेंट का झगड़ा होता है जिसमें मैक्स एजेंट को मारता है और इसे छत से गिरा देता है, जिसमें एजेंट की मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ इसकी फ्रेंड अपनी बेटी को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। अब इलीजियम से एक और शिप जाता है ज़मीन के लोगों को मेडिकल हेल्प देने के लिए। इसी तरह ज़मीन पर लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती है और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।